Assalamu alaikum class 5. I hope all you are fine. Today the video I'm sending you is going to be very interesting because you will learn more about the blood components, means the blood cells, and very interesting part of our human body, that is heart. I hope this video will help you to understand the very main components of our human circulatory system. As you can see, the first heading which I've used here, it is actually not included in your book, but it is very important to learn more about the blood components, means red blood cells, white blood cells, and so on. So now I have sent you the homework and you wrote about the very basic functions of the red blood cells, white blood cells, plasma, and platelets. In this video and in this particular heading, I will explain you why the red blood cell is like that, why it has that shape, and why it is very important, and it is giving the red color to our blood, and why white blood cells work as a police force in our body, and if it is working as a police force in our body, so how do they work. In the same way, why plasma is a water like fluid, and why platelets heal up the wound, and why and how they heal up the wound. तो एडेप्टेशन मीन्स के अल्लाह ताला ने इनको ऐसा बनाया है, तो इनके फंक्शन से ये कैसे रिलेट कर देते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज़ रेड ब्लड सेल्स. एज यू कैन सी रेड ब्लड सेल्स, द शेप इनका बाइकॉन्केव शेप होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर बिफोर कि इनका बाइकॉन्केव शेप होता है. इफ़ यू सी एनी वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर वेयरिंग अ लेंस, या किसी को भी लेंस वेयर करते हुए देखा होगा, तो फिंगर टिप पे अगर आप लेंस को रखिए तो उसका जो शेप होता है बिल्कुल एक बोल के जैसा होता है. अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट बोल शेप भी नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ डेप्थ इन दैम. ठीक है जी. इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनका शेप जो बनाया है, तो लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है, इनमें स्पेस क्रिएट हो जाती है. दे कंटेन ह्यूमन ग्लोबिन. आई थिंक ये टर्म भी आपने सुनी होगी, ह्यूमन ग्लोबिन कम हो गया इसलिए वीकनेस हो रही है. ह्यूमन ग्लोबिन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कंटेन करता है. चूँकि इनमें ह्यूमन ग्लोबिन होता है, इसीलिए रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाती है कि वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें. जब ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो खून जो होता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो अच्छा प्योर ब्लड बन जाता है, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. नंबर 3 पॉइंट, जो कि बड़ा डिफरेंट पॉइंट है, यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम, कि हैज़ नो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को आप ये समझ लीजिए, इट्स लाइक अ मॉनिटर, इट्स लाइक अ कंट्रोल रूम. अल्लाह ताला ने हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को सेल से बनाया है. ये रेड ब्लड सेल्स और भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये डिफरेंट फंक्शंस को प्ले करते हैं. तो इनके ऊपर एक मॉनिटर जैसे क्लास को माइंड करता है इन दी एब्सेंस ऑफ दी क्लास टीचर, उसी तरीके से ये न्यूक्लियस एक मॉनिटर का रोल प्ले करता है. इसका काम होता है कि आपका जो सेल है वो सही से काम कर रहा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, कोई चीज़ मैस ना हो रही हो, कोई चीज़ गलत फंक्शन ना कर रही हो, तो इट्स बिहेव लाइक अ मॉनिटर. तो ये न्यूक्लियस जो होता है बाकी सेल्स के अंदर तो होता है ह्यूमन बॉडी में, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं होता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज यू आर एक्वायरिंग टुडे. न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, ज़्यादा रूम मिल जाता है, और ये ऑक्सीजन ज़्यादा कंटेन कर सकते हैं. नाउ व्हाट डू दे डू, इनका फंक्शन क्या है. एक तो इनका फंक्शन हमने पढ़ा था कि दे गिव रेड कलर टू द ब्लड. उसके अलावा ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं. हेयर यू आर लर्निंग कि कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. लंग आपको पता है ना, हमारे अल्लाह ताला ने हमें लंग्स दिए, हम सांस लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो हमारे लंग्स में जाती है. रेड ब्लड सेल्स उस लंग्स से उस ऑक्सीजन को लेते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, उसको डिफरेंट पार्ट्स से लेके और लंग्स में जाके देते हैं. फिर लंग्स उसको एक्सहेल कर देता है, बाहर फेंक देता है. ये तो पता है ना आपको, हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रेड ब्लड सेल्स की हेल्प से पूरा होता है. नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स. जैसा कि आई टोल्ड you कि they are like a police force in our body because they kill germs. So how do they kill germs? As you can see in the picture, there are 3 pictures on the top.
इन द नंबर 1 आपको 2 ब्लॉक्स छोटे-छोटे नज़र आ रहे होंगे, जैसे जो कि लिखा हुआ है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पता है ना आपको, इट्स अ जर्म, इज़ अ डिज़ीज़, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है जिसकी वजह से हम ह्यूमन बॉडी में इलनेस पैदा होती है, बीमार करता है हमें अंदर से जाके। और वाइट ब्लड सेल्स, ये देखिए रेड स्पॉट के साथ एक वाइट ब्लड सेल्स है। जब वाइट ब्लड सेल्स को ये पता चलता है कि बैक्टीरिया का अटैक हो गया है, जर्म्स के अटैक हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसका शेप कैसे चेंज हो गया। इसका शेप बिल्कुल वैसी हो गया जैसे हम अपने हाथ को राउंड कर लेते हैं बॉल को कैच करने के लिए। जब हमारा हाथ राउंड होता है, आपने अगर अपने इस वक्त भी अपने फिंगर और थंब को अगर बिल्कुल बॉल कैच करने वाली शेप में लेके आए, बिल्कुल वैसे ही शेप है यहाँ पर, तो आप बॉल कैच कर लेते हो ना, इसी तरीके से ये अपने शेप को चेंज करते हैं। वाई? क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया, दे कैन चेंज देयर शेप। और ये इस तरीके से बैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ मतलब अपने अंदर लेते हैं, जो इस तरह से फ्लेक्सिबल शेप बिल्कुल कैचिंग करने वाली पोजीशन में आते हैं, उसको कहते हैं इनगल्फ। और फिर वो जो डिजीज़ ऑर्गेनिज़म है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर चला जाता है। See in the next picture the white blood cells absorb the germ that is bacteria। अब ये यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको ईट कर लेंगे, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब फंक्शंस भी देखें कि these cells are found in your body, they are attracted to disease and bacteria that enter your body। आपको समझ में आ गया? Then they eats any bacteria or disease so the microbe can't infect you and make you ill। माइक्रोब यानी कि वो जो जर्म, वो जो बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी में अगर चले जाएं, तो अल्लाह ताला ने वाइट ब्लड सेल्स को ये एडेप्टेशन दी हुई है, ये उनकी क्वालिटी है कि वो अपने उस तरह से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसको इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर लेके उसको किल कर देते हैं। ठीक है जी, आई थिंक दिस इज़ वेरी ईजी नाउ फॉर यू। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट इज़, now this plasma and platelets as I show you the picture before। प्लाज्मा में देखिए आपने एक पॉइंट लिखा था फंक्शन में अपनी कॉपी में कि इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर लाइक फ्लूइड। अब आप ये देखिए प्लाज्मा की पिक्चर को ज़रा और मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। इट्स लाइक है ना कि जैसे पाइप में से पानी प्रेशर से आ रहा है और उसके साथ बहुत सारा सामान बाहर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। बिल्कुल ये देखिए मैंने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है, बिल्कुल एंड में प्लाज्मा। प्लाज्मा इट्स अ फ्लूइड जो कि बिल्कुल वाटर की तरह से होता है। ह्यूमन ब्लड के अंदर प्लाज्मा की परसेंटेज या प्लाज्मा की जो क्वांटिटी होती है वो और कंपोनेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लाज्मा जो है 45% है तो बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो कोई 30%, कोई 20% और कोई इस तरीके से 25% करके इस तरीके से उनकी परसेंटेज होती है क्वांटिटी। लेकिन प्लाज्मा में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और वाटर की क्या क्वालिटी होती है? वाटर की क्वालिटी होती है कि इट कैन फ्लो अवे एनीथिंग। यही होता है ना कि पानी किसी भी चीज़ को बहा के ले जाते हैं। जब आपने कभी देखा खुदा ना खास्ता अगर फ्लड आ जाए यानी सैलाब, तो क्या करता है वो हर चीज़ को बहा के ले जाता है, इतना प्रेशर होता है। या बारिश में भी अगर पानी रोड के ऊपर हो, जैसे अभी लास्ट ईयर आपने देखा था बारिश जब इतनी हैवी रेनिंग हुई थी कराची में, तो हर चीज़, गाड़ियाँ भी, बाइक वाले भी, सब लोग बेचारे फ़्लो करते हुए जा रहे होते हैं। ये पानी के अंदर ये क्वालिटी की उसकी फ़्लोइंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। यही क्वालिटी प्लाज्मा के अंदर इस वजह से आ जाती है क्योंकि प्लाज्मा में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा की मदद से, वाटर कंटेंट की वजह से, आप ये देखिए रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली फ़्लो होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और हर बॉडी पार्ट में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लेटलेट्स। ये भी आपने पढ़ा था कि इनका क्या फंक्शन है कि दे कैन हील अप द वूंड और इंजरी। सो हाउ डू दे लुक अलाइक एंड हाउ डू दे हील अप। ये देखिए ये जो पर्पल कलर के आपको तो रेड ब्लड सेल्स एक तो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं कॉनकेव शेप के, बाई कॉनकेव शेप के, इसी तरीके से पर्पल कलर के आपको कुछ नज़र आ रहे हैं इनके अंदर पार्टिकल्स। ये देखिए अगर इनके आप गौर से देखिए कुछ स्टार शेप के भी लग रहे हैं और इनके कुछ जो साइडों से जो निकले हुए हैं ये टेंटिकल्स यानी कि आर्म जैसे ऑक्टोपस के होते हैं। आपने ऑक्टोपस देखा भाई, उसके 8 आर्म्स होते हैं, वो आर्म्स नहीं बल्कि टेंटिकल्स कहलाते हैं। TENT टेंट, ACLES एकल्स, टेंटिकल्स। ठीक है जी, ये बिल्कुल उसी शेप के होते हैं। अब ये इस वजह से इधर से उधर आराम से, अगर एक तो क्या होता है कि
प्लाज्मा फ़्लो कर रहा है क्योंकि प्लाज्मा में वाटर है। अब उसी फ़्लो के दौरान इनको ये मैसेज मिला कि फ़लाँ जगह में ह्यूमन बॉडी में इंजरी हो गई है, कोई कट लग गया है आपके, ठीक है, कोई कट लग गया, आपके ब्लड निकल रहा है। तो अब इनका क्या फ़ंक्शन है कि उधर जाना, उधर जाके और वहाँ पे जाके उस वुंड को हील अप करना। तो ये अपने टेंटिकल्स की मदद से अपने मतलब उस फ्लो में से स्विम करते हुए, जैसे बिल्कुल पानी में जिनको स्विमिंग आती हो तो वो स्विम करके इधर उधर निकल सकते हैं ना, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये स्विम करते हुए उस पॉइंट पे जाते हैं और अपने जो कट होता है उसको जाके वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ग्लू को आप ड्रॉप करें फ्लोर के ऊपर तो वो कैसे फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है वो एक ड्रॉप, इसी तरह से फैल के वहाँ पे एक स्कैप बना देते हैं, उसको जमा देते हैं और वुंड हील अप होना शुरू हो जाते हैं। तो जो आपको ऊपर से जो स्किन ब्राउन कलर की जो आपको नज़र आती है हार्ड सी, वो इसी वजह से होता है क्योंकि प्लेटलेट्स ने वहाँ पे उसकी क्लॉटिंग कर दी होती है। कभी कभी इंजरी हमारी इंटरनल भी हो जाती है। अब देखिए एक तो स्किन के ऊपर का कट तो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल्स जिनके अंदर से ये ब्लड फ़्लो करता है, अगर वहाँ पे कोई लीकेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो अल्लाह ताला ने इन प्लेटलेट्स को इसीलिए रखा है ब्लड में कि वो इंटरनल हीलिंग भी कर सके, उस लीकेज को, उस जहाँ से वो ब्लड लीक कर सकता है बॉडी में, उसको ब्लॉक कर सके। ठीक है, तो ये था प्लेटलेट्स का फंक्शन, एडेप्टेशन ऑफ ब्लड सेल्स टू देयर फंक्शन। अब आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ द व्हाट इज़ नेक्स्ट new topic, the heart. It is a particular heading given in your book. Now first you need to understand ke okay heart and but where it is actually located. जो हार्ट है हमारा, आपके सबको पता हार्ट होता है, ठीक है जी, हमारे सीने में दिल है, लेकिन वो होता क्या है। नाउ हियर यू कैन सी इट इज़ इनसाइड द रिब केज। रिब केज, रिब्स कहते हैं पसलियों को, ठीक है जी। यू कैन फील योर रिब्स, अगर आप टच करें अपने चेस्ट में और अपने साइड में, चेस्ट के साइडों में, तो आपको गैप से थोड़ी थोड़ी कुछ बोन्स फील होंगी जो कि रिब्स कहलाती हैं। और ये जो पूरा एक केस होता है ये रिब केज कहलाता है। तो एक्चुअली जो हमारा हार्ट है वो हमारे चेस्ट में है, और जो रिब केज है अल्लाह ताला ने इस रिब केज को इसलिए बनाई, ये रिब्स हमें दिया और रिब केज दिया ताकि ये जो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है इसको प्रोटेक्शन मिल सके। समटाइम्स इट हैपन्स व्हेन एनी चाइल्ड फॉल्स डाउन ऑन द फ्लोर, ठीक है, इफ़ ही फॉल्स ऑन द फ्लोर तो डायरेक्टली चेस्ट हिट द फ्लोर, तो क्या हमारा दिल भी तो अंदर है, तो उसकी प्रोटेक्शन कैसी होती अगर ये चेस्ट के अंदर रिब केज नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने ये रिब केज इसीलिए हमें दिया ताकि हमारे चेस्ट को कोई इंजरी ना हो। नाउ हियर इज़ अ पिक्चर विच आई टेकन फ्रॉम योर बुक, पार्ट्स ऑफ अ हार्ट। नाउ टुडे यू आर लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर हार्ट एंड द न्यू टर्मिनोलॉजीज़। अगर आप इसको रिपीट करेंगे, इफ़ यू हैव अ बुक, इसको रीड कीजिएगा, तो ये तमाम वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी और आपको याद हो जाएंगी। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। नंबर टॉप पे है वीना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी। वीना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी इसलिए लिखा हुआ है कि ये वो एक ट्यूब है, एक चैनल है जो कि हमारी अपर बॉडी है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा माउथ है, हमारा जो वो शोल्डर चेस्ट वगैरह है, यहाँ से जो है ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे है पल्मोनरी आर्टरी टू राइट लंग। ये वो आर्टरी है जो कि राइट लंग के अंदर जाती है, इस से जो ब्लड है वो राइट लंग में जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू राइट लंग। नंबर 3 पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम राइट लंग। एक है पल्मोनरी आर्टरी, अब देखिए पल्मोनरी वेन्स आ गई जो कि राइट ही लंग से निकल के हार्ट में एंटर होती हैं। पहले थी पल्मोनरी आर्टरी जहाँ जो कि हार्ट से ब्लड निकल के राइट लंग में जा रहा था, अब हैं पल्मोनरी वेन्स जो कि राइट ही लंग से निकल के हार्ट में एंटर हो रही हैं। नंबर 4 इज़ राइट एट्रियम। ये आपका चेम्बर होता है, ये राइट एट्रियम कहलाता है। राइट वेंट्रिकल, ये भी एक चेम्बर है जो कि राइट, चूँकि ये दोनों राइट साइड पे हैं हार्ट के, इसलिए ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहला रहे हैं। और लास्ट में है वीना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी। जो लोअर बॉडी से जो ब्लड है वो यहाँ से हार्ट में एंटर होता है। नाउ ऑन द लेफ़्ट साइड एओर्टा, ये देखिए नंबर टॉप पे लिखा हुआ है एओर्टा।
ये देखिए रेड कलर का एओर्टा, और ये जो 3 ट्यूब्स बने हुए हैं ये अपर बॉडी में यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है। पल्मनरी आर्टरीज टू लेफ़्ट लंग, ये जो आर्टरीज़ हैं ये लेफ़्ट लंग में ब्लड को लेके जाती हैं। पल्मनरी वेन्स फ्रॉम लेफ़्ट लंग, और पल्मनरी वेन्स जो हैं वो लेफ़्ट लंग से ब्लड को लेके हार्ट में आती हैं। फिर ये देखिए दूसरा आपका चेम्बर है लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। गॉट इट? ये आपकी बुक के अंदर पिक्चर है और आप वहाँ से भी इसको और क्लियर देख के पढ़ सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ हार्ट? यू लर्न the different parts of the heart. Now it is very important to learn which part of the heart is performing what function. Here is the picture and here are the functions. Study the diagram of the heart shown on the previous page. ये देखिए, ये आपने previous page के ऊपर ये आपने picture देख ली थी. Now you are studying their function. Number 1, जो important चीज़ आपके समझने की है, द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. ये 4 चैम्बर्स आपको पता होने चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के कोई ना कोई पार्ट्स बनाए होते हैं. ऐसे ही ह्यूमन हार्ट के भी 4 चैम्बर्स हैं, और इन चैम्बर्स जो हैं चूँकि इनमें स्पेस ज़्यादा, ऐसे चैम्बर्स कहते हैं जो एक ऐसी जगह जहाँ पे स्पेस हो, तो ये स्पेस इनमें चूँकि ज़्यादा होती है इसलिए ये चैम्बर्स कहलाते हैं. और कितने चैम्बर्स हैं? 4. नाउ व्हाट आर दे? द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ये देखिए नंबर 3 पे लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल और नंबर 6 पे लिखा हुआ है लेफ़्ट वेंट्रिकल. ये हैं वो वेंट्रिकल्स जो कि 2 लोअर वेंट्रिकल्स हैं. ठीक है जी. दे आर लार्जर देन द 2 अपर चेम्बर्स. एज यू कैन सी दे हैव लार्ज स्पेस एरिया. ये लार्जर होते हैं 2 अपर चैम्बर से. नाउ व्हाट आर दी अपर चैम्बर्स? द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया और सिंगल एट्रियम. हेयर यू कैन सी नंबर 2 लिखा हुआ है राइट एट्रियम, नंबर 5 लेफ़्ट एट्रियम. ये है एट्रिया, चूँकि एट्रिया कहते हैं प्लूरल को और सिंगुलर को कहते हैं एट्रियम, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एट्रियम एंड लेफ़्ट एट्रियम. ये 2 अपर चैम्बर्स हैं. हाउ मैनी 2 chambers, 2 upper chambers, right and left atrium, and how many 2 lower chambers? There are right ventricle and left ventricle. ठीक है जी. लुके अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है locate the right and left ventricles and atria on the diagram. Now you can locate as very well because they are written with the particular numbers. Now what is the function? The pulmonary artery carries blood from the right side. Now what is pulmonary? ये याद है? ये देखिए नंबर 2 पे देखिए आपके पल्मनरी आर्टरी टू राइट लंग लिखा हुआ है. ये देखिए यहाँ इसका जिक्र हो रहा है. कैरीज ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स. डज ए ठीक है, ये राइट साइड लंग के राइट साइड यानी जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है इस साइड से ब्लड को कैरी करके कहाँ ले जाती हैं? हार्ट में ले जाती हैं. फिर नंबर 3 पॉइंट, द ब्लड कैरीड बाय द पल्मनरी आर्टरीज एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन व्हेन इट फ्लोज थ्रू द लंग्स. ये देखिए जब यहाँ से पल्मनरी आर्टरी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके लंग में जाती हैं. ये देखिए टॉप पे लिखा हुआ है 2 लंग्स. ये हैं पल्मनरी आर्टरीज. जो 2 लंग्स लिखा हुआ है ना, ब्लू ट्यूब्स हैं 2 लंग्स. ये जो मैं इस वक्त राइट एट्रियम के ऊपर वाले की बात कर रही हूँ, 2 लंग्स जो लिखा हुआ है, ये जब लंग्स में लेके जाती हैं ब्लड को तो लंग्स में आपको पता है क्या होता है? ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. जब ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर क्या करती हैं आर्टरीज? द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर टेकन इन बाय द lungs. The oxygen rich blood is then carried back to the left side of the heart by pulmonary veins. ये देखिए pulmonary veins, ये pulmonary veins जो हैं ये लेफ़्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में उस हार्ट से लेके जाती हैं. समझ में आ गया? पहले पल्मनरी आर्टरीज ब्लड को लेके राइट साइड से हार्ट में गई, लंग में गई, वहाँ पे ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई और जब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया फिर वो वहाँ से लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में चली गई और वो कौन लेके गया? पल्मनरी वेंस लेके गई. ठीक है जी. नाउ नंबर 4 पॉइंट, द ब्लड कैरीड बाय द पल्मनरी वेंस टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ pumped to the rest of the body through aorta. देखिए अब जब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मनरी वेन के ज़रिए से हार्ट में आ गया, लेफ़्ट साइड के हार्ट में चला गया,
तो वो ये जो टॉप पे लिखा हुआ है एओर्टा नंबर 4, अब वो इस पॉइंट से आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करेगा। ये जो एओर्टा है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द एओर्टा इज़ द मेन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये मेन आर्टरी है जो कि हार्ट से ब्लड को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है। नंबर लास्ट पॉइंट, द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज़ यूज्ड अप एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जब ऑक्सीजन ब्लड एओर्टा ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ हो जाएगी, यानी कि अब ऑक्सीजन ब्लड में कम हो गई या फिनिश हो गई। द ऑक्सीजन फिनिश तो नहीं होती, कम हो जाती। जब कोई चीज़ यूज़ होगी तो वो कम हो जाएगी ना, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप अगर जूस पी रहे हो तो जब आप जूस पीते हैं पहले जूस फुल होता है, जितना आप जूस यूज़ करते हैं वो उतना ही कम आपके जूस के बॉक्स में रह जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। द ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी रिटर्न्स टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू टू मेन वेन्स कॉल्ड वीना कैवा। अब जो ये ऑक्सीजन पुअर यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है वो लोअर पार्ट और अपर पार्ट से कलेक्ट होके वीना कैवा, ये देखिए वीना कैवा आपने पढ़ा था, मैं फिर से आपको पिक्चर शो करूं, टॉप पे लिखा था ना लेफ्ट हैंड, ये देखिए सामने वीना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी, वीना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी, जो कि मैंने बताया था कि अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। यही वीना कैवा है जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को अपर और लोअर बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में दोबारा लेके आते हैं। ठीक है जी। और फिर इस तरीके से फिर से हार्ट जो है वो पल्मनरी आर्टरी के ज़रिए से राइट लंग में भेजेगा ब्लड को, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी, फिर वो पल्मनरी वेन से ब्लड हार्ट में वापस आएगा, फिर एओर्टा में जाएगा और फिर से एओर्टा पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा ब्लड को। ऑक्सीजन जब यूज़ हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन पुअर यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो वो फिर से वीना कैवा के ज़रिए से अपर बॉडी लोअर बॉडी से हार्ट में आएगा और इस तरीके से आपका जो हार्ट है वो फंक्शन करता रहता है। नाउ हियर इज़ द होमवर्क। ना डेट इज़ रिटन 16 क्योंकि ये मैंने वर्किंग जो थी आई हैव कंप्लीटेड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, बट यू विल राइट द डे ऑफ टुडे बिकॉज यू आर receiving this homework. So today is 18, so you will write 18/8/21. In the center you will write the heading of homework and instead of Monday you will write Wednesday. Okay ji. Now what is the question? It is question number 8. Relate the adaptations of blood cells to their function. Answer is number 1 point. The adaptation of plasma is it is a water-like fluid, so it plays a role of transport for red blood cells, white blood cells, and platelets. Number 2, the adaptation of red blood is due to its biconcave shape. It can carry more blood and oxygen. That's why they can give red color to blood. Number 3, white blood cells adaptation is they have a flexible shape which helps them to engulfing a germ. Number 4, platelets adaptation is they form a star shape with tentacles like an octopus. These tentacles help them to reach up to wound to heal it. Next question, what is a heart? Where it is located in the body? The heart is a muscular organ about the size of a fist. It is located just behind and slightly left of the breastbone in the chest. Question number 10. Explain the structure and function of the human heart. You will write the heading in the same way, structure and function. Number 1. The heart has 4 chambers with different functions. Number 1 point is the right atrium receives blood from the veins and pumps it to the right ventricle. The right ventricle pumps the received blood to the lungs. The left atrium receives oxygenated blood from lungs and pumps it to the left ventricle. The left ventricle pumps received blood rich in oxygen to the different parts of the body. Question number 11 is
distinguish between oxygenated and deoxygenated blood. I was continuously using the term oxygen rich blood, which is called oxygenated blood, oxygen poor blood called deoxygenated blood. So here you are understanding more clear about oxygenated and deoxygenated blood. All there are 5 points, but all the 5 points are very easy to learn. Here I am explaining. नंबर 1 ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट हैज़ मोर ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है. नंबर 1 पॉइंट ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट हैज़ लेस ऑक्सीजन, इसीलिए ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है. नंबर 2 ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लो इन परसेंटेज. ठीक है जी. नंबर 2 पॉइंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हाई इन परसेंटेज. यही वो ब्लड होता है जब वो वीना कैवा से वापस जाता है हार्ट में, और हार्ट जो है इसको लंग्स में देते हैं और फिर लंग्स इनको एक्सहेल कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड को. नंबर 3 पॉइंट, ब्राइट रेड इन कलर. ठीक है जी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पॉइंट है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पॉइंट है 3, ब्लैकिश रेड इन कलर. नंबर 4 पॉइंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्लोज अवे फ्रॉम द हार्ट. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड flows towards the heart. Oxygenated blood flows from the lungs through the left chamber. Deoxygenated blood flows through the right chamber of the heart. Okay? Now question number 12 is, how does a human body transport system resembles with city's transport system? So you have discussed the human transport system in a detail. आपने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया, वेन्स, आर्टरीज, हार्ट, सब के बारे में पढ़ लिया. और इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर मैंने आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रेलवे का था उससे आपको मैंने समझाया था कैसे रिलेट करते हैं. हियर यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिजेंबल्स विद द सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और सिटी के अंदर जो है हमारे क्या होते हैं, कार्स होते हैं, हमारी मोटर बाइक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, और एक रोड का नेटवर्क है. रोड का नेटवर्क जो है वो बिल्कुल हमारे ब्लड वेसल से ही मैच करता है. वो ब्लड वेसल से मैच करता है हमारा. तो इसी तरीके से जैसे ब्लड सेल्स जितने भी हैं वो इधर से उधर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाते हैं और वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाते हैं, इसी तरह से जो रोड के ऊपर जो ट्रैफिक होता है वो पीपल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. इसी तरह से वो गुड लेके जाते हैं. इसी तरह से स्वीपर आता है हमारे मोहल्ले में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी जो डस्टबिन होती है, जो कचरा होता है हमारे घर का, उसको साफ़ करता है. तो यही रिजेंबल जो है इस आंसर में आपको बताया गया है. आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ डज़ अ ह्यूमन बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिजेंबल्स विद सिटीज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब आई होप कि आंसर इज़ क्लियर. द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक द रोड नेटवर्क. लाइक अ रोड सिस्टम, इट कैरीज फूड to bloods new people's home and carries waste away. In human body, blood vessels have a network system, and arteries, veins and capillaries carry nutrients and oxygen and carry waste like carbon dioxide. ठीक है जी, this is the homework and I hope the homework is very clear, and please attempt a very neat or clean homework with proper heading, date and day and index. Inshallah ta'ala, in the next video we will discuss our new topic. The next topic is contagious and not contagious. The next topic is how lungs and heart are very important and how do they interrelate with each other. That will be our last topic. In the next video we will discuss, and then we will start the contagious and non contagious diseases. Okay ji, till then Allah Hafiz, take care बच्चों.